नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पीसीडीए ने हमारे जीवन प्रमाण पत्र और हमारे पेंशन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने वेबसाइट में डाली है, जिसको आप सबको मैं ले जाके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप सबको ये चीज मैं लाइव करके दिखाऊंगा दोस्तों, कि आपके स्पर्श आईडी के अंदर जाए बगैर ही, आपके स्पर्श के आईडी के अंदर लॉगिन हुए बगैर ही आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो आपने सबमिशन कर दिया, उसका स्टेटस आप कैसे पता कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, जिसको मैं अपना खुद का आप सबके सामने पीसीडीए के वेबसाइट में ले जा करके चेक करके लाइव दिखाऊंगा। तो इन दोनों चीजों को आप सबको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जो पीसीडीए ने हमें जानकारी दी है लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन से जुड़ी हुई, उसको जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पीसीडीए प्रयागराज ने जो अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है, ये वही जानकारी है। जैसे कि पहला पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर 3 मंथ्स फॉर स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स। यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 3 महीने के लिए जिनका भी स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट का समय बढ़ा दिया है। देयरफॉर नो पेंशन विल बी स्टॉप फॉर 3 मंथ्स। इस वजह से किसी का भी पेंशन अगले 3 महीने तक बंद नहीं किया जाएगा। हुज आइडेंटिफिकेशन वॉज ड्यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। जिनका भी आइडेंटिफिकेशन, जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के महीने में ड्यू था। Spurs migrated pensioners are advised hereby to perform annual identification through various modes available through Jeevan Praman, through Spurs portal and through Spurs service center at the earliest to avoid stoppage of pension। यानी कि Spurs migrated pensioners को ये बताया जाता है, ये एडवाइज किया जाता है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी भर दें। चाहे जीवन प्रमाण के तहत भरें, चाहे स्पर्श पोर्टल के अंदर से भरें, या तो फिर स्पर्श सर्विस सेंटर के अंदर जा करके भरें, ताकि उनका पेंशन स्टॉप ना हो। अब आगे जो 2 पैराग्राफ है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। पेंशनर्स हु हैव परफॉर्म्ड एनुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू एनी अवेलेबल मोड्स में चेक देयर स्टेटस बाय विजिटिंग दिस लिंक। यानी कि दोस्तों, अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, तो किसी भी तरीके से आपने जमा किया हो, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस इस लिंक में जाके चेक कर सकते हैं, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको लाइव करके दिखाऊंगा। Pensioners who have submitted annual identification through MLC mode of Spurs may check their status through above link regularly, as it takes some time and get reflected after approval of back end user of PCDAP। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जिसने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के थ्रू मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट मोड से भरा है, तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट पीसीडीए में अपडेट होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनके लाइफ सर्टिफिकेट को जो पीसीडीए की जो बैक एंड में काम करने वाली टीम है, उसको अप्रूव करके फिर अपडेट करेगी, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, जो पीसीडीए ने हम पेंशनर्स के लिए जारी किया। अब मैं आपको पीसीडीए के वेबसाइट में ही लेके चलता हूं दोस्तों, जहां पर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं, बगैर स्पर्श लॉगिन आईडी के इस्तेमाल किए हुए। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अभी हम पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है स्पर्श माइग्रेटेड पीपीओ, उसके ठीक नीचे चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस है। इस वाला ऑप्शन में हम आगे बढ़ेंगे। आपको यूजर आईडी स्पर्श का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस यहीं से पता चल जाएगा। तो अभी हम क्लिक करते हैं चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है। आपको आर्मी नंबर वगैरह फिलअप करना है, फिर आपका आर्मी नंबर डालना है, फिर आगे कैप्चा वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, आप स्पर्श का पीपीओ नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना ई पीपीओ नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना आर्मी नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम आर्मी नंबर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने अब सिलेक्ट किया इसमें आर्मी नंबर वाला ऑप्शन, अपना आर्मी नंबर और कैप्चा वेरिफिकेशन मैंने डाल दिया, जो इमेज वेरिफिकेशन। फिर सबमिट में हम क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट में हम क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल्स इसमें आ गया। मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, और मेरा पिछला आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट मैंने कब भरा वो आ गया। और आगे जो डेट है, अगला ड्यू डेट देखिए 30 जून 2023 का ड्यू डेट भी आ गया।
और आगे मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, चूंकि मैं पेंशन आ रहा था उस समय ये भरा गया था, तो इसमें मोड उसमें कुछ भी नहीं है। आगे मैं किसी और पेंशनर्स का दिखा दूंगा जहां मोड आपको दिखेगा। और आगे मेरा आर्मी नंबर, फिर आधार डिटेल अपडेटेड है कि नहीं है वो सारा चीज़ें, आपका पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल्स इसमें आ गया दोस्तों। अभी किसी और एक पेंशनर का आपको भर के मैं दिखाता हूँ, स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल के भर के आपको दिखाता हूँ फिर से लाइव। अब देखिए दोस्तों, मैं स्पर्श का पीपीओ नंबर वाला ऑप्शन लेता हूँ, ये अभी स्पर्श का पीपीओ नंबर डालता हूँ, उसके बाद फिर इमेज वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूरा डिटेल्स दोबारा आ गया, ओरिजिनल पीपीओ नंबर आ गया, उनका नाम आ गया, उनका स्पर्श का पीपीओ नंबर आ गया, उनका आइडेंटिफिकेशन कब किया था वो आ गया, अगला ड्यू डेट देखिए 30 नंबर आ गया, और ये जीवन प्रमाण जो मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो जीवन प्रमाण आ गया। आगे फिर आर्मी नंबर वगैरह जो आधार नंबर सब कुछ डिटेल्स यहाँ आ गया। तो आप स्पर्श के आईडी को इस्तेमाल किए बगैर ही पीसीडीए के वेबसाइट से ऐसे अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन हो गया, अपडेट हो गया, नहीं हो गया, यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि बड़ा ही आसान तरीका है। आप अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर इस्तेमाल कीजिए, या तो आपका आर्मी नंबर इस्तेमाल कीजिए, या तो आपका बैंक अकाउंट नंबर इस्तेमाल कीजिए, और आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस यूं ही बहुत आसान तरीके से घर बैठे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं दोनों जानकारी को देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।